हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम पढ़ रहे थे फिक्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो मैंने आपको इन दोनों के बारे में बता दिया है। देखिए, जब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं, है ना, तो हम जो है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट अलग बनाते हैं और पार्टनर का करंट अकाउंट अलग बनाते हैं। ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला है ऑब्जेक्टिव, है ना, इसका बेस। देखिए, जो मेन ऑब्जेक्टिव है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का वो क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट इज दैट द फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर शुड रिमेन फिक्स्ड इन द फर्म। ठीक है, कि जो फिक्स अमाउंट एक पार्टनर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, वो बिजनेस में जो है वो कैसा रहना चाहिए? फिक्स रहना चाहिए। ठीक है। जबकि पार्टनर्स करंट अकाउंट का मेन मोटिव क्या है? पार्टनर्स करंट अकाउंट का मेन मोटिव है नो पार्टनर शुड विड्रॉ मोर देन द अमाउंट ड्यू टू हिम। भाई, जितना अमाउंट उसको ड्यू है उससे ज्यादा का अमाउंट जो है वो पार्टनर को विड्रॉ नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये किसका मेन ऑब्जेक्ट है? ये है पार्टनर्स करंट अकाउंट का। बैलेंस ऑफ, देखिए, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट में, है ना, वो ईयर टू ईयर कैसा रहता है? फिक्स रहता है। ठीक है। और पार्टनर का जो करंट अकाउंट होता है उसका बैलेंस जो है वो ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है ना। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन दिस अकाउंट ओनली अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इज रिकॉर्डेड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो है वो कौन से अमाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है? जो उसने इन्वेस्ट किया है ना, जो उसने इन्वेस्ट किया होता है वो वाला अमाउंट रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि पार्टनर्स करंट अकाउंट में, इस अकाउंट में जो है, इन दिस अकाउंट अदर ट्रांजैक्शन, जैसे कि जो पार्टनर और फर्म के बीच हुई हैं, जैसे ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एटसेट्रा, इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है। ओके। तो ये आइटम्स देखिए यहाँ पे लिखी गई है पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। यहाँ पे कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, है ना। ओके। या फिर ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो लॉस आई है वो। ठीक है, इन चीजों की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है। अच्छा जी, आगे यहाँ पे बोला गया है कि जो फिक्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का जो मतलब बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है ये। जबकि पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये जो है क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस इसका हो सकता है। ओके, तो ये था इसका डिफरेंस। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, है ना। तो अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड ओनली कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर। तो इस मेथड में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ओनली जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है। हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनता है। करंट अकाउंट को इसमें जो है ओपन नहीं किया जाता। ठीक है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, करंट अकाउंट आर नॉट ओपन। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं एक पार्टनर की फर्म के साथ, है ना, all transaction of a partner with the firm are recorded in his कैपिटल अकाउंट। उसके कैपिटल अकाउंट में ही वो सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है, जैसे कि कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल को विड्रॉ किया। ठीक है, ड्राइंग जो है जब कैपिटल में से होती है तो कैपिटल अकाउंट में वो रिकॉर्ड होती हैं। सैलरी और कमीशन अलाउड टू द पार्टनर, है ना। शेयर इन डिविजिबल प्रॉफिट, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके। तो ये जो ड्राइंग्स है स्टूडेंट, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ, ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है ना। और ये जो विड्रॉ का अमाउंट है, ये कौन सी ड्राइंग है? ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है। ठीक है। तो ये सारी आइटम्स जो है कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड हो जाएगी, आपको अलग से करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैपिटल अकाउंट्स हैविंग क्रेडिट, देखिए कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अगर होता है ना, अगर आता है तो उसको कहाँ शो करेंगे? लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में। अगर कैपिटल अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस अगर आता है क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसको एसेट साइड में शो करेंगे। ओके, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा बैलेंस आ रहा है ना। क्रेडिट होगा तो लाइबिलिटी में शो हो जाएगा और डेबिट होगा तो एसेट साइड में। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान से सुनने वाली है और इसको आप लिख भी लीजिए चाहे, है ना। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है वैसे। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन और इन्फॉर्मेशन, देखिए क्वेश्चन में आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है, कुछ भी नहीं बोला गया है ना। सिर्फ लिखा गया है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दिए गए हैं। तो जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है उस केस में हम कौन से कैपिटल अकाउंट बनाएंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से हम क्वेश्चन करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो मतलब
ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ये जो आपके सामने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना है, इसको आप बनाएंगे, ठीक है। आप करंट अकाउंट फिर ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से ही हम क्वेश्चन करेंगे अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेट आपके पास दिया गया है, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट ए और बी का कॉलम है, पर्टिकुलर ए और बी का देखिए कॉलम है अमाउंट का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऊपर लिखा गया है व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। तो इन केस अगर आपके पास क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस दिया है तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, जो भी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई है ना, कि ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड में आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, डेबिट में। तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन और प्रॉफिट का जो शेयर है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सारी सारी कहाँ आ जाएगी, इसकी क्रेडिट साइड में। ये सारी आइटमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट में आती है, आपको पता है। अच्छा, जो कैश अकाउंट, ये कौन सा कैश है, ये है एडिशनल कैपिटल के लिए। अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है ए और बी में से तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉस होगा तो वो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे। आपको भी पता है, मैंने बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में कहाँ आता है, क्रेडिट में। लॉस भी कहाँ आती है, क्रेडिट में, ठीक है। बाकी ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग है ना, तो वो टू ड्राइंग्स हम यहाँ पे लिख देंगे, ओके। और स्टूडेंट अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगी, अब कैपिटल अगर निकाली होगी है ना, कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग होगी तो टू कैश या टू बैंक हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके जी। मैक्सिमम टाइम जो है टू बैंक का यूज किया जाता है, ओके। तो इन केस अगर आपकी देखिए कौन सी साइड, क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड अगर छोटी आती है तो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंसिंग फिगर होगी और ए और बी में जो है वो अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। माइनस करना पड़ेगा हमको क्रेडिट साइड से डेबिट साइड, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए क्रेडिट बैलेंस ही इसका शो होगा यहाँ पे, ओके। अच्छा देखिए, इन केस अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस नहीं है, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, अगर कैपिटल अकाउंट एसेट साइड में दिए गए हैं तो सोच लीजिए उसका जो है वो डेबिट बैलेंस है, तो उसको फिर आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से होगा आपका, है ना। तो ये फॉर्मेट वगैरह आप बना लीजिए इसका, है ना, वीडियो को पॉज करके, लेक्चर को पॉज करके, है ना। और ये जो भी आइटम्स यहाँ पे लिखी गई हैं उन सबको लिख दीजिए फॉर्मेट बना के, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखिए समरी चार्ट ऑफ बोथ मेथड का, देखिए समरी चार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से भी मैं आपको जो हूँ थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए ये है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। तो इसमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट, ओके। तो जो आपका कैपिटल अकाउंट होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में, वो डेबिट किससे होता है, ड्राइंग से, है ना, कैपिटल से, है ना, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल से, डेबिटेड विद ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और क्रेडिट किससे होता है, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगर वो एडिशनल कैपिटल लगाता है ना, उससे, ओके। और इसके अलावा जो करंट अकाउंट की मतलब स्टूडेंट यहाँ पे बोला गया है कि डेबिट और क्रेडिट में क्या आता है, ये क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, देखिए अभी मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन और शेयर ऑफ प्रॉफिट। जबकि पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड में ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ लॉस, है ना, ये सारी चीजें जो है आती हैं, ओके। जो स्टूडेंट ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होती है वो कैपिटल अकाउंट में चली जाती है और फर्दर कैपिटल अगर लगाई होती है तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आती है। बाकी फर्म के बीच में और पार्टनर के बीच में जो भी लेन देन होता है, ये वाला लेन देन, ये सारा का सारा कहाँ आता है, ये ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में आती है अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स होते हैं, है ना। एक टाइप से रिवाइज मैंने आपको करवा दिया। दूसरा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से अगर क्वेश्चन होता है तो उस केस में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। उस केस में करंट अकाउंट हम नहीं बनाएंगे, है ना। तो क्रेडिट देखिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में फ्लक्चुएटिंग मेथड से कौन कौन सी चीजें क्रेडिट साइड में आएगी, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल जो लगाई होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और डेबिट साइड में क्या आएगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, है ना, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी यही आ जाएगी कैपिटल में, और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी यही आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और शेयर ऑफ लॉस। मतलब
जो आइटम्स जो है करंट अकाउंट में आती थी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से, वो सारी की सारी आइटम्स अब फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट में ही आ जाएगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ हमारे पास देखिए क्या दिया गया है, ये डिफरेंस दिया गया है फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। ओके, तो देखिए चेंज इन बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, इट नॉर्मली रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, जो फिक्स्ड अकाउंट का बैलेंस होता है नॉर्मली वो अनचेंज होता है, वो बदलता नहीं है जब तक कि अनलेस सम एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस और सम अमाउंट ऑफ कैपिटल इज विड्रॉन, जब तक कि जो है एडिशनल कैपिटल को लगाया नहीं जाता, अनलेस का मतलब होता है जब तक, और जब तक जो है वो कैपिटल को विड्रॉ नहीं किया जाता उसका अमाउंट सेम रहता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जो है वो क्वाइट फ्रिक्वेंटली फ्रॉम ईयर टू ईयर क्या होता रहता है, बदलता रहता है ना, फ्लक्चुएट करता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है ईयर टू ईयर, है ना, कई बार ऐसा होता है, ओके, चेंज होता रहता है। अच्छा, नंबर ऑफ अकाउंट देखिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो है वो हर एक पार्टनर के दो अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनते हैं, है ना, जबकि फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, हर एक पार्टनर का सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है और वो है कैपिटल अकाउंट। ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जितनी ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये सारी की सारी हम कहाँ रिकॉर्ड नहीं करते कैपिटल अकाउंट में, बल्कि इनको एंटर कहाँ करते हैं, बट आर एंटर्ड इन सेपरेट करंट अकाउंट। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो डायरेक्टली पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट देखिए, फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा जो है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जो है वो चेंज हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। ओके, उसके बाद प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, तो बोथ कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट देखिए, चाहे करंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट हो, उनके बैलेंस को बैलेंस शीट में शो करेंगे, जबकि ओनली partners capital account in case of fluctuating capital accounts are shown in the balance sheet। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा डिफरेंस। सो स्टूडेंट, ये मैंने आपको डिफरेंस करवा दिया, आज के लिए इतना ही ना, कोई भी बात अगर आपने पूछनी हो तो आप जो है वो कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।